गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अंशु जैन आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्मी जी की वेबिनार सीरीज में। एक बहुत हॉट टॉपिक है, इस समय इंटरनेट पे भी फ्लोट कर रहा है और हॉट टॉपिक आज जरूर है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है वाइकॉफ का, ये पिछले 150 साल से उतना ही रेलेवेंट है जितना आज के मार्केट में है। या जब वाइकॉफ लिख के गया था तब भी उतना ही चलता था जितना आज चलता है, और जब तक डिमांड एंड सप्लाई ये दो चीज बाजार में बनी रहेंगी तब तक वाइकॉफ रेलेवेंट रहेगा। वो आज से 100 साल बाद हो, 200 साल बाद हो या 500 साल बाद, अगर बायर्स एंड सेलर्स हैं, अगर डिमांड एंड सप्लाई है, अगर लिक्विडिटी है मार्केट में, तो वाइकॉफ के कॉन्सेप्ट उतने ही रिलेवेंट रहेंगे, हर उस मार्केट में रिलेवेंट रहेंगे जो फ्रीली ट्रेडेड होता है, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस डिटरमाइन करती है। और वाइकॉफ अपने आप में बहुत वास्ट और बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हम घंटों डिस्कस कर सकते हैं, और एक नेवर एंडिंग टॉपिक रहेगा क्योंकि हर एक उसमें से न्यूएंसेस निकल के आते हैं। बट आज दर्शन भाई जो प्रोप्राइटरी डेस्क रन करते हैं बड़ोदरा में, वो हमारे साथ में हैं और वाइकॉफ के ऊपर वो हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और एक छोटी मोटी चीजें बताएंगे कि एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे हम वाइकॉफ को बहुत इजीली किस तरीके से यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप की जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो फंडामेंटल्स हैं वाइकॉफ के, आज वो कुछ हद तक हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। दर्शन भाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेसिकली अपना जो वीक ऑफ है ना, वो कैसे चलता है वो देख लेते हैं। ठीक है, वीक ऑफ प्राइस साइकिल क्या है और कैसे काम करता है। तो दो चीजें रहती है, ठीक है। एक तो ओवरबॉट रहता है और ओवरसोल्ड रहता है। ये बेसिक चीजें रहती है मार्केट में। तो जब भी देखो कि कोई मार्केट ओवरसोल्ड है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड है और ये साइकिल रहता है, ये ओवरबॉट है। ओवरसोल्ड होने के बाद पहले तो है ना एक्यूमुलेशन होता है ऊपर जाने से पहले। सबको पता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है, राइट। ये मैं वीक ऑफ प्राइस साइकिल बता रहा हूँ। ये अभी यूट्यूब में वगैरह में ज्यादा कंटेंट बन रहा है इसके बारे में, क्योंकि ज्यादा ही फेमस हो रहा है अभी। तो बात ये कि ये कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। ये बहुत अपने जो मतलब बात करते हैं सप्लाई एंड डिमांड की, ठीक है। इंस्टीट्यूशन रहते हैं और म्यूचुअल फंड रहता है, राइट। वो थोड़ा बाइंग धीरे 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 करेगा, उसके बाद ही वो है ना प्राइस ब्रेकआउट देगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है, वो एक्यूमुलेशन होता है। और आपको कैसे पता चलेगा एक्यूमुलेशन हो रहा है? या तो फिर आप कोई स्टॉक में फाइनल मतलब नक्की करता डिसाइड करता हूँ कि इसमें अभी ब्रेकआउट है, तो तभी मैं वो पॉइंट एंड फिगर चार्ट के ऊपर से ही मैं डिसीजन लेता हूँ। देखता हूँ मैं कैंडलस्टिक चार्ट, मंथली, वीकली एंड आवरली, राइट। पर जब भी ये डिसाइड करना है कि इसमें एंट्री करनी नहीं करनी, एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है, तब भी आपको पॉइंट्स एंड फिगर करके चार्ट में जो हम आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, वो यूज करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ा है ना, ये मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेशन होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पर एक ही जगह पे घूमता रहेगा और फिर ब्रेकआउट देगा, ठीक है। जो ब्रेकआउट देगा ना, वहां से मतलब एक रैली स्टार्ट होगी जो ऊपर जाए। मतलब यहाँ पे वो पॉइंट्स एंड फिगर चार्ट रहता है ना, उसके ऊपर से पता चलेगा कि पीछे का कितना एक्यूमुलेशन हुआ है, जिससे अपने को ऊपर कितना टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो आप एक बार है ना बेसिक समझ लो, ठीक है। फिर आप इसके बारे में, जैसे कि अभी बताया सर ने कि ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस बन रहे हैं, ठीक है, तो उसमें देखो या फिर थियरी पढ़ो। इसके ऊपर एक बुक भी है, ठीक है। मैं वही आपको सजेस्ट करूंगा कि वीक ऑफ के बारे में इन डिटेल पढ़ना हो तो। ये अगर जैसे कि ये ऊपर जाएगा और उसके बाद ये ऑब्वियसली ओवरबोट जोन में आ जाएगा, ठीक है। कब तक ऊपर जाएगा? एक एक जगह तो वो ओवरबोट पे आ जाएगा ना, ठीक है।
जैसे कि अभी मार्केट का सिनेरियो है, अभी करंट मार्केट सिनेरियो है ओवरबॉट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वीक ऑफ, ठीक है। अभी यहाँ पे ओवरबॉट पे क्या रहता है कि ये सीधा नीचे तो नहीं आएगा ना, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स वाले और इंस्टीट्यूशन वाले है ना, थोड़ा बहुत सेलिंग करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है, उसको अपने डिस्ट्रीब्यूशन वो तो करते ही है। ऊपर से जो डे ट्रेडर्स रहते हैं, राइट, डेली ट्रेडर्स, वो अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, जो स्विंग ट्रेडर्स है वगैरह, राइट। तो उस पे क्या रहता है कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और वहां से नीचे ब्रेक डाउन देगा और वहां से वो पूरा ट्रेंड रेज्यूम होगा फिर नीचे की साइड। तो अभी का वही सिनेरियो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार लॉगिन करके। देखो अभी यहाँ पे रियल लाइफ सिनेरियो में कैसा दिखता है, मतलब एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा निफ्टी का ही चार्ट है, निफ्टी के चार्ट में ही बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी का सिनेरियो है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है पूरा, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है। अभी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अभी देखते हैं कि अगर ये हाई के ऊपर जाता है तो अपने नया एक ट्रेंड है, ठीक है, वो रेज्यूम करेगा। पर अगर ये हाई के ऊपर नहीं जाता, यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहता है और यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, इसके नीचे, तो अपने मान लेंगे कि भाई ये अभी नीचे की तरफ पूरा ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है, ठीक है। तो ये पूरा अभी नीचे यहाँ पे देखते हैं, इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, नीचे पहले तो नीचे गए हैं, ये पूरा बियरिश मार्केट है, ठीक है, जो अपन ने अभी लास्ट में देखा, जिसके बाद अपने पूरी ये रैली आई, ठीक है। अभी यहाँ पे पूरा मतलब पहले तो नीचे कंसोलिडेट हुआ थोड़ा, फिर ब्रेक डाउन दिया, फिर थोड़ा नीचे आया और उसके बाद ये ऊपर गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट्स एंड फिगर चार्ट्स में आप कैसे देख सकते हैं कि आप कहाँ से अपने ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एज पर द वीक ऑफ अपने को यहाँ से ट्रेड लेना था, ठीक है, लॉन्ग ट्रेड जो बोलते हैं। दूसरा एंट्री यहाँ से था, यहाँ से। तो ये आप कैंडलस्टिक्स चार्ट्स में भी अब पता चल जाता है, पर नॉर्मली क्या है कि हमको आदत है कैंडलस्टिक्स चार्ट्स को यूज करने की, और हम बहुत सारी चीजें नजरअंदाज कर देते हैं ऐसे ही, मतलब हमको दिख रहा होता है पर हमको पता नहीं चल रहा होता कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो जो पॉइंट्स एंड फिगर चार्ट है, जो मैं लॉगिन अभी कर रहा हूँ अपने इसमें, तो मेरे ख्याल से नहीं दिखेगा ठीक से। बेसिकली फाइल्स यूज करता हूँ पॉइंट्स एंड फिगर्स के लिए, कोई सा भी ले लो इसमें, ठीक है, टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग स्टाइल्स। ये है ना, ज्यादातर है ना 15 मिनट पे ही रखो, 15 मिनट पे रखोगे तो सही चलेगा, क्योंकि फिर अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो इसको ले लो कुछ एक आध घंटे में, ठीक है। तो आपको पता भी चलेगा कि क्या, देखो यहाँ पे क्या चीज हो रहा है। अभी ये पूरा है ना एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये पूरा एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो देखो ये सारी चीजें ना बहुत मतलब बेसिक है, पर समझने में थोड़ी दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि अपन ने मार्केट में घुसते ही मतलब बेसिक चीजों को इग्नोर ही किया है, जैसे कि डाउ थियरी है, वीक ऑफ प्राइस साइकिल है, राइट। ये सारी चीजें अपन ने इग्नोर ही की है क्योंकि ये पूरा मतलब बेस बनाती है, राइट। तो ये पूरा है ना, यहाँ पे ओवरसोल्ड था मार्केट, राइट, यहाँ पे ओवरसोल्ड था और मार्केट ने थोड़ा एक्यूमुलेशन दिखाया यहाँ पे, ये पूरा एक्यूमुलेशन जोन है, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ पे। तो मैं अभी को बता रहा था कि पॉइंट्स एंड फिगर्स चार्ट से कैसे पता चलता है कि अपने एंटर करे या ना करे, ठीक है। तो ये चीज ऐसी है कि ये पूरा पूरा एक इसमें कैंडल है, पॉइंट्स एंड फिगर का ये पूरा एक कैंडल है। तो कोई भी कैंडल आपको पिछले हाई से ब्रेकआउट देता है या फिर वहां पे आ जाता है, राइट, या फिर एक्यूमुलेशन जोन से ब्रेकआउट देता है। एक्यूमुलेशन जोन क्या रहता है, ये वाला, ये पूरा एक्यूमुलेशन जोन है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया और तीसरी बार यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेट हुआ। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो अपने पास समझते, राइट, कि मतलब जो पहला सपोर्ट है वो अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा, और जैसे कि जो ये सपोर्ट था अभी वहां पे सपोर्ट ले लिया। अभी मार्केट है ना, यहाँ पे थोड़ा अपन ने एज पर वीक ऑफ प्राइस साइकिल देखा कि एक्यूमुलेट कर रहा है और वहां से उसने ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे। तो अपने को कहाँ से लेना था यहाँ पे, एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ से लेना था, यहाँ से लेना था, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रैक्टल है, ये फ्रैक्टल्स रहते हैं। फ्रैक्टल्स आपको इंडिकेटर्स में मिल जाएगा। फ्रैक्टल्स क्या रहते हैं कि प्रीवियस हाई, स्विंग हाई एंड स्विंग लो बता देते हैं आपको। तो फ्रैक्टल्स में आपको पता चलेगा कि पिछला क्रूशियल स्विंग हाई कौन सा था, क्रूशियल, राइट। मैं आपको अभी वो आपको डाल के ही बता दूंगा कैसे डालना है इसमें।
तो यहाँ से आपको ट्रेड लेना था। और देखो मार्केट खत्म हो जाने के बाद अपन पीछे देखते हैं तो सब पता चलता है कि मार्केट कैसे चला, ठीक है। मेन चीज ये है कि आपको लाइव मार्केट में ये आपको क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मार्केट के सामने 6 घंटे तो बैठना पड़ेगा, अगर आप एनएससी बीएससी में ट्रेड करते हो या इंडेक्स ट्रेड करते हो, राइट। तो ये कुछ 16,800 है, ठीक है। अभी चल रहा है कितना, 27 जुलाई को इसने कुछ ब्रेकआउट दिया था, और 5 अगस्त को कुछ 1000 पॉइंट जितना, 1000 पॉइंट तो नहीं, हाँ 1000 पॉइंट जितना तो बढ़ गया है ना। तो ये सब मार्केट खत्म होने के बाद या फिर इवेंट होने के बाद पता चलता है कि ये चीज हो गई। पर अगर आप देखो, एक बार ट्राई करके देखो कि ये चीज है। और मैं रोज स्टॉक है ना स्क्रॉल करता हूँ, 180 स्टॉक स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल इन द सेंस, हर एक स्टॉक में देखता हूँ कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है। हर एक स्टॉक को देखो कि क्या हो रहा है स्टॉक में, ठीक है। और रिकॉर्ड रखो तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं रही। हाँ थोड़ी मेहनत है, पर आप पता कर सकते हो कि किसमें क्या चीज हो रही है। तो अभी ये वीक ऑफ के बारे में तो हो गया ना। अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, राइट, यहाँ पे डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो ऊपर जाएगा। यहाँ पे डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गई तो ये ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे डिमांड सप्लाई से कम है। जब भी डिमांड ज्यादा होना, आपको एक चीज ही देखना है कि डिमांड कब सप्लाई से ज्यादा हो रही है। तो डिमांड और सप्लाई कैसे तय करे, तय इससे आपको पता चलेगा ये पॉइंट्स एंड फिगर से कि डिमांड किसकी ज्यादा हो रही है, बायर्स की ज्यादा हो रही है या फिर सेलर्स की ज्यादा हो रही है, ठीक है। अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, ठीक है, तो ये वन वे ऊपर मार्कअप देगा, ठीक है। और अभी का सिनेरियो देखे ना, अभी मैं आपको नेक्स्ट वुल्फ वेव में दिखाऊंगा। वुल्फ वेव करके एक मेथड है, मेथड ही बोल सकते हो आप। वुल्फ वेव में क्या रहता है कि चलो वही ले लेते टॉपिक, वुल्फ वेव करके, जो आपको वेव्स के बारे में बताएगी। ये इलियट वेव का पार्ट ही है वैसे देखा जाए तो। ये वुल्फ वेव करके नाम दिया है लोगों ने। फोटो ले लेता हूँ एक समझाने के लिए, फिर आपको प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा। ये है ना इन्वेस्टोपीडिया से लिया फोटो मैंने, अभी जस्ट लिया मैंने। बुलिश एंड बियरिश, ये वुल्फ वेव का एक सिनेरियो है जिससे अपने को पता चलता है कि कहाँ से ट्रेड लेना है, कहाँ पे अपने को प्रॉफिट बुक करना है, और स्टॉप लॉस भी कहाँ पे रखना है, ये बता देता है। तो अभी क्या सिनेरियो, ठीक है। अभी ये पहले तो यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। वुल्फ वेव कैसे काम करता है, जैसे कि कोई भी 5 वेव पे काम करता है, ठीक है। 5 वेव रहती है, तो पहली ऐसे रहेगी 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 एंड 5, ये पूरा बुलिश वुल्फ वेव का स्ट्रक्चर है। अभी ये करंट बियरिश बनी है, निफ्टी में बियरिश वुल्फ वेव बनी है, तो वो भी दिखा दूंगा मैं कैसे होता है ये। जैसे ये 1 है, ठीक है, और इसका टारगेट अपने को देखना है कि टारगेट क्या रहेगा। पहले तो एंट्री देख लेते हैं। एंट्री कैसे देखते हैं कि 1 3 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। तो 1 और 3 को आप ज्वाइन करोगे और एक्सटेंड लाइन करोगे तो ये आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर मार्केट घूम यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। 1 और 4 को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको टारगेट मिल जाएगा। 1 और 4 को ज्वाइंट कर दोगे तो टारगेट मिल जाएगा। तो बेसिकली ये क्या रहता है कि आपको यहाँ पे निकल जाना है, ठीक है। तो ये एक रूल बेस जैसा हो गया कि आपको ये चीज फॉलो करनी है। अगर कोई भी वुल्फ वेव, बुलिश वुल्फ वेव बनती है तो ये ऐसे काम करेगी। और सेम वाइसा वर्स फॉर द बियरिश वुल्फ वेव। तो लेट्स सी हाउ बियरिश वुल्फ वेव वर्क्स। आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद विल गो टू द चार्ट्स एंड सी वुल्फ वेव विल वर्क इन द एक्चुअल सिनेरियो। अभी बुलिश देख लिया अपन ने, और अभी बियरिश वुल्फ वेव कैसे काम करती है वो देख लेते एक बार। ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया बियरिश वुल्फ वेव का। अभी इसको अपने एंट्री लेंगे, थोड़ी टेढ़ी बन गई है। अभी एंट्री कब लेंगे, अपने 1 और 3 को ज्वाइन कर देंगे। मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे अपने एंट्री लेंगे। अपना टारगेट क्या रहेगा, 1 और 4 को ज्वाइन कर। ये थोड़ा मतलब ठीक नहीं बना है, इसलिए आपको ये थोड़ा, पर देख लो आप, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अभी ये यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, ठीक है।
और ये अपना हो जाएगा टारगेट। तो ये बेसिकली जितना बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना उतना थोड़ा वैलिड लगेगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे 5-10 मिनट पे है ना ये चीज बहुत सारी बनती है और आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ये हो गए अपनी बियरिश वुल्फ वेव। तो ने देख ही लेते हैं चार्ट में ये काम कैसे करती है। निफ्टी में भी बनी है, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी बनी है। यहाँ पे अपन अगर देखते हैं ये 1 2 3 एंड 4, ये 1 2 3 4 5 एंट्री कहाँ से लेनी है, 1 और 3 को ज्वाइन करेंगे, यहाँ से एंट्री लेनी थी। ठीक है, कभी भी अगर ले लियो फिर भी ठीक है। एसएल रखना है यहाँ पे फिफ्थ के ऊपर, थोड़ा बफर रख के यहाँ पे एसएल रखना है और अपना टारगेट रहेगा 1 और 4 को ज्वाइन करके। तो ये अपना टारगेट है, ये मैंने कल ही बना रखी थी, राइट। तो ये यहाँ पे आपको ना 1 2 अगर कोई भी यूज कर रहे हो, यहाँ पे फायर्स भी यूज कर रहे हो तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1 2 3 4 5 करके इलियट इम्पल्स वेव करके होगा ऑप्शन। तो ये ले लो और फिर यहाँ पे इसके ऊपर ही वुल्फ वेव बना दो। ये 1 हो गया, 2 3 4 एंड 5। अपने को एंट्री लेनी है यहाँ से। देख लो इसको है ना, यू कैन यूज दिस वुल्फ वेव इन कन्फ्लुएंस विद द विक ऑफ मेथड, राइट। इसको कन्फ्लुएंस में ले लो, कन्फ्लुएंस इन द सेंस एक एक चीज अगर आपको 2-3 चीजें एक ही सिग्नल दे रही है सेल का या फिर बाय का, ठीक है, तो उसको अपने कन्फ्लुएंस बोलते हैं। अगर कन्फ्लुएंस हो रहा है, कन्फ्लुएंस के बारे में देखो, क्योंकि आपको 3 बार वैलिडेशन हो रहा है कि ये अभी मार्केट ओवरबॉट है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके बाद नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे छोड़ देगा मार्केट। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे देखो 1 और 3 को अपन ने ज्वाइंट कर दिया, तो यहाँ पे अपने मतलब एंट्री पॉइंट कहाँ पे आ गया, अपनी एंट्री आ गई यहाँ पे, राइट। और अपना टारगेट कहाँ पे है, 1 और 4 को ज्वाइंट कर देंगे तो अपना टारगेट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ 1500 पॉइंट का टारगेट है यहाँ से अगर देखा जाए तो, अकॉर्डिंग टू दिस वुल्फ वेव, राइट। तो ये अभी करंटली वुल्फ वेव बनी है बैंक निफ्टी में, राइट। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है यहाँ पे। या तो देखो एसएल होगा, ठीक है, एसएल होगा तो कितना होगा वो भी डिफाइंड ही है अपना यहाँ पे 5 के ऊपर। इसके ऊपर जो आता है तो अपने एसएल कर देंगे, पर अपने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री मिल गई है, राइट, कल एंट्री मिली है। तो कल के बाद देखते कल मार्केट कहाँ जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द विक ऑफ भी देखे ना अपने डेली चार्ट पे, तो मार्केट इज इन ओवरबॉट जोन, राइट। ओवरबॉट जोन में था, अभी थोड़ा निकल गया और यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा है। आई होप यू ऑल नो अबाउट द डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस क्या होता है। और तो डाइवर्जेंस क्या कैसे पता चलता है, जैसे कि यहाँ पे अपने निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में डाइवर्जेंस बना है आज। ये थोड़ा मॉक ट्रेडिंग चल रहा है ऐसा लग रहा है, आज का दिन शनिवार है ना। तो निफ्टी में तो आप अगर देखो ना तो यहाँ पे ट्रेंड अप है, राइट, ट्रेंड इज अप। और नीचे आरएसआई पे देखोगे तो डाउन साइड हो रहा है, मतलब नीचे साइड स्लोप है। तो ये देखा जाए तो बियरिश डाइवर्जेंस है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में है अभी। तो ये अभी क्या हो रहा है, मार्केट ये ऊपर जा रहा है और ये डाइवर्जेंस है। इसका मतलब एक दूसरा मीनिंग भी रहता है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऊपर के लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये अभी कब आपने कभी सुना होगा कि ऊपर के लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है। तो जब भी मतलब मार्केट को किसी भी और की डायरेक्शन तय करनी हो, राइट, तब क्या होता है कि थोड़ा तो मैनिपुलेशन होता है, तो वो ऊपर के ले जाके वो थोड़ा थोड़ा सेलिंग पोजीशन होती है वो क्रिएट करते हैं, राइट। एग्जिस्टिंग पोजीशन होती है वो तो स्क्वायर ऑफ करते ही है, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, इसका ये डाइवर्जेंस आ रहा है यहाँ पे दोनों में। इसका मतलब है कि ये टेक्निकली मार्केट अभी जो ऊपर जा रहा है पॉजिटिव हो रहा है, राइट, वो बुलिश नहीं है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में आरएसआई डाइवर्जेंस इज इन ऑन द नेगेटिव साइड, राइट। तो ये भी एक आपको बताता है कि ये अभी मार्केट ओवरबॉट में था, अभी थोड़ा निकल गया है, पर ओवरबॉट में था यहाँ पे इस साइड ये जोन में। अभी थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर आ रहा है, तो मतलब इसने डाइवर्जेंस बना दिया, राइट। तो ये ऊपर जाने को रेडी नहीं है। ये जो अभी कैंडल बनी ना ये मॉक ट्रेडिंग की है, प्लीज इग्नोर दिस कैंडल। तो ये भी एक बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। अकॉर्डिंग टू द वीक ऑफ
अपने कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि ये पूरा जोन देखे अपने, राइट, ये पूरा जोन यहाँ पे, तो ये अपने को क्या बता रहा है कि एक जगह एक प्राइस है ना, मतलब कुछ हो रहा है, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे या तो बाइंग हो रही है, नेट बाइंग हो रही है, या तो नेट सेलिंग हो रही है, ठीक है। और ये पता करना ज्यादा वो मुश्किल नहीं रहता कि क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है या एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आरएसआई ने ही डाइवर्जेंस बना दिया है, ऊपर से यहाँ पे वुल्फ वेव बना है अपना, राइट, वुल्फ वेव भी बना है, बियरिश वुल्फ वेव है ये, तो ये नीचे जाने के लिए तैयार है, राइट। ये बियरिश तो बना ही है, राइट। इसके अगर आपने देखे ना फ्यूचर का चार्ट, ये एक वुल्फ वेव तो बना ही है, दूसरा भी बना है, एक के ऊपर एक बना है, देखो ये दूसरा भी बना है। अभी इसके कुछ रूल्स रहते हैं वुल्फ वेव के। वुल्फ वेव के रूल्स ये रहते हैं कि थर्ड पॉइंट होता है ना, वो कभी वन के नीचे नहीं रहता, या तो ऊपर ही रहता है या इक्वल में रहता है, ठीक है। ये जो थर्ड पॉइंट रहता है ना, वो वन के कभी बिलो नहीं रहता, या तो ऊपर रहता है, या तो इक्वल रहता है या ऊपर रहता है। अगर नीचे रहता है, ठीक है, तो इनवैलिड हो गया वुल्फ वेव। ये भी एक चीज है कि आप वुल्फ वेव को कैसे देखते हो, मतलब अगर आप सही से स्पॉट ऑन कर सकते हो वुल्फ वेव तो सही है, वरना अगर आप गलत स्पॉट ऑन कर रहे हो और अगर आप एक्सपेक्ट करो कि ये चलेगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये वुल्फ वेव क्या है बेसिकली, ये सप्लाई एंड डिमांड ही है ना। पहला वेव है, दूसरा वेव है, तीसरा वेव है, चौथा वो फिफ्थ वेव है। अगर ये छोटे टाइम फ्रेम पे कभी देखोगे ना तो आपको पता चल, ये समझ आएगा। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करने का रिकमेंड नहीं करता, पर समझने के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम पे आप कभी यूज करो इंट्राडे पे, तो आपको इंस्टेंटली समझ आएगा। क्योंकि अगर आप 1 आवर यूज करो तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है वुल्फ वेव बनने में, राइट। जैसे कि ये 18 अगस्त बन के आया है, अभी तक अभी कंप्लीट हुआ है जस्ट, राइट। तो ये 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया बनने में। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पता चलेगा कि ये वुल्फ वेव कैसे बनता है। और अच्छा, वो मैंने बनाया वो इनवैलिड है, 3 आवर्स का चार्ट यूज कर रहा था मैं। ये 1 हो गया, राइट। तो वुल्फ वेव को स्पॉट ऑन करना भी एक तरीका रहता है। यहाँ पे 1 और 3 को ज्वाइन कर दिया ना, अब इसके नीचे आएगा ये बड़ी जो अपने देख रहे हैं, ये बड़ी वुल्फ वेव है, जो मतलब मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ली है। और इसको अपने 1 और 4 को ज्वाइन कर देंगे तो टारगेट भी मिल जाएगा, राइट। तो अपने को पता है कि यहाँ ये जो लाइन है इसके नीचे आएगा तो अपने को ट्रेड लेना है, राइट। ये लाइन है, इसके नीचे कभी भी क्लिक करता है तो क्लोज देता है कोई भी कैंडल, तो अपने ट्रेड ले लेंगे, बियरिश ट्रेड ले लेंगे। एसएल यहाँ पे रखेंगे, हाँ ज्यादा हो सकता है एसएल थोड़ा, 300 पॉइंट का हो सकता है, पर ठीक है, अपने एसएल क्यों रखते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए, राइट। और यहाँ पे आप फोर्थ वेव पे टारगेट रख सकते हो। ये ऑलमोस्ट 70 to 80% चलता है। आप देख लेना, ये वेबिनार के बाद आप चार्ट्स ओपन करो, देख लो ये कैसे चलता है। वुल्फ वेव के बारे में देखो कि ये काम कैसी करती है। एक बार अंदर घुस जाओगे ना तो समझ आ जाएगा पक्का। ये तो बन गई वुल्फ वेव, राइट। तो अपन ने वीक ऑफ के बारे में थोड़ा बहुत देखा, वुल्फ वेव के बारे में थोड़ा बहुत देखा, फिर मंथली और वीकली लेवल्स के बारे में देख लेते हैं, राइट। ये तो पक्का पता होगा सबको, मैं एज्यूम करता हूँ। पर फिर भी जिस तरीके से मैं देखता हूँ उस तरीके से अगर आप देखते हो तो ठीक है, देखो कैसे देखते हो। मैं पहले वीकली और मंथली लेवल्स देखता हूँ कोई भी ब्रेकआउट को देखने के लिए। आप वो पॉइंट्स एंड फिगर चार्ट्स भी देख सकते हो, ठीक है, ये वाले भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे अभी पूरे मंथ के लेवल्स चाहिए, राइट, पूरे मंथ के। तो मैं क्या करूंगा, एक मंथली चार्ट ओपन कर लूंगा और पिछले महीने के जो भी हाई एंड लोज है उसको मैं मार्कअप कर लूंगा, और फिर मैं आवरली चार्ट पे आ जाऊंगा। और इसके ऊपर मेरे को, इसके ऊपर बाई का ही मेरे को लेना है, सेल का ट्रेड लेना ही नहीं है। और इसके नीचे मेरे को सेल का ट्रेड लेना है, बाई का लेना ही नहीं है। ये मंथली लेवल्स हो गए, हाँ। अभी ये मंथली लेवल्स मार्कअप हो गए और उसके बाद वीकली चार्ट पे आ जाओ। ये थोड़ा मतलब आपको मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। वीक ऑफ देखा अपन ने, वुल्फर देखा थोड़ा बहुत, राइट। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब 2-4 चीजें मेरे को बतानी वो बता दूं, ठीक है। देखते चलो कितना कवर कर पाते हैं। अभी वीकली पे आ गए, राइट। तो वीकली, पहले तो मंथली का कर लिया, वो पूरे मंथ पे वो चलेगा, ठीक है, वो लेवल्स पूरे मंथ चलेंगे।
अभी वीकली पे क्या करना है, वीकली पे भी सेम ही करना है, एवरी वीक आपको करना हो पड़ेगा ये, ठीक है। ये सेम लेवल आ रहा है मंथली का भी और वीकली का भी, ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस का लेवल, और ये नीचे का आ रहा है यहाँ पे। इसको कलर चेंज कर दे तो पता चले कि ये वीकली है। तो देखा जाए तो मेन चीज क्या थी कि ये दो लेवल्स यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। कॉन्फ्लुएंस इन द सेंस कि वीकली और मंथली का लेवल दोनों एक ही आ रहा है। और आप देख भी सकते हो ना यहाँ पे कि यहाँ से ही रैली स्टार्ट हुई है, यहाँ से ही रैली स्टार्ट हुई ना ये वाली। कितने पॉइंट्स की थी? 40,000 से 500, 600, 700, 800, 900 पॉइंट, 900 पॉइंट की थी यहाँ ऑलमोस्ट। तो ये है ना एक क्रूशियल लेवल बन जाते हैं आपके पूरे वीक के लिए, पूरे मंथ के लिए, राइट। तो आपको ये तो डिसीजन ले सकते हो आप यहाँ से कि ये रेड वाली लाइन से वो मेरी वीकली लाइन से, राइट, वीकली के हाई लोज है, और ब्लैक वाली जो लाइन से वो मेरे मंथली के हाई लोज है। तो उसके ऊपर उसके नीचे क्या करना है ना, वो आपको मतलब ऊपर ऊपर से पता चल जाएगा। तो आप कोई स्पॉन्टेनियस ट्रेड नहीं लोगे, राइट। ये बहुत सारी बेसिक चीजें है, राइट, जो पता नहीं रहती है सबको। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सबको पता होगी, पर देखा जाए तो मेरे को क्वेश्चंस जिस तरीके से आ रहे हैं, वुल्फ हार्मोनिक पैटर्न से कैसे डिफरेंट है, ओके। देखो, जिससे वो हार्मोनिक वुल्फ के अपने रूल्स है और हार्मोनिक पैटर्न के अपने रूल्स है, दोनों सेम ही रहते हैं, एक एक हद तक सेम रहती है। पर ये वुल्फ क्या चीज रहती है, हार्मोनिक पैटर्न्स रहती है ना, वो है ना, ये 1 और 3 का टारगेट और वगैरह एंट्री कहाँ से लेनी है वो सब नहीं देखते। टारगेट उसमें बहुत मुश्किल से पता चलता है, क्योंकि उसका कोई ओपन टारगेट नहीं रहता। ये जो मैंने बताया ना, वो पूरा सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर बेस है। हार्मोनिक भी सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर बेस है, पर ये मैंने जैसे कि बताया 3-1 के नीचे कभी नहीं हो सकता, राइट। 3-1 के ऊपर ही उसका लेवल आएगा। मैं फिर से बताता हूँ, रुको। जैसे कि ये करंट वुल्फ है, राइट। तो ये है ना अभी परफेक्ट वुल्फ बनी है। ये हार्मोनिक पैटर्न तो नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये अलग ही चीज है। मतलब हाँ, वो कैटेगरी में आती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो भी वेव्स के ऊपर बेस्ड है, ये भी वेव्स के ऊपर बेस्ड है। उसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आता है, राइट, इफ आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अपने यहाँ पे 1 और 3 पे एंट्री ले लेंगे, राइट। अपना टारगेट भी आ गया यहाँ पे 39,000 अराउंड, राइट। तो ये बहुत सिंपल है, देखो 1 और 3, 1 आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो 1 के ऊपर ही हमेशा 3 रहेगा या फिर इक्वल में रहेगा, राइट। 1 के नीचे कभी 3 पॉइंट आ रहा है ना, तो वो वुल्फ है, इनवैलिड है। तो ये एक रूल है इसका, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि आपको एंट्री हमेशा 1 और 3 को ज्वाइन करके जो लाइन मिलेगी उसके नीचे ही एंट्री लेनी है यहाँ पे। टू बी वेरी प्रिसाइज, यहाँ पे एंट्री लेनी है, राइट। 1 और 3 को आप ज्वाइन करोगे और वहां पे जो ये लाइन एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे एंट्री लेनी है। टारगेट क्या होगा, स्ट्रिक्टली 1 और 4 को ज्वाइन करो। ये जहाँ पे 4 को टच करेगा, यहाँ पे आके आप देख लेना ना, मार्केट कल ओपन होगा, ये नेक्स्ट वीक ओपन होगा, राइट। ये 30 मिनट्स का चार्ट है, इसलिए थोड़े दिन लग सकते हैं इसको आने में। थोड़े दिन मतलब 1-2 दिन 3 दिन, राइट। तो आपको मेन क्या है इसमें, अगर ऑप्शन में ट्रेड करोगे ना तो आपको टाइमिंग चाहिए। टाइमिंग के लिए क्या मैंने बताया कि आप वीकली और मंथली लेवल्स एक बार मैप कर लो, राइट। अगर उसके बाद आप अगर देखते हो ना कि कोई भी वीकली या मंथली लेवल ब्रेक हो रहा है, या फिर ऊपर अपसाइड ब्रेक हो रहा है, या फिर डाउन साइड ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वहां से ना वो वन वे चलेगा, क्योंकि वो क्रुशियल साइकोलॉजिकल लेवल्स रहते हैं, वो मंथली और वीकली लेवल्स हमेशा चलते हैं, हमेशा। आप देख लो, ठीक है। तो वो लेवल्स है ना, एक बार अगर कोई भी आप भी यूज कर रहे हो, राइट, स्पाइडर यूज कर रहे हो, या फिर ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हो, या फिर फायर्स यूज कर रहे हो, जरोरा यूज कर रहे हो, कोई भी यूज कर रहे हो, एक बार मंथली और वीकली लेवल्स उसमें डाल ही दो तो वो पूरा मंथ चलेगा आपका। वीकली लेवल्स आपको चेंज करने पड़ेंगे एवरी वीक। तो उससे पता चलेगा कि ना कि आप गलत ट्रेड तो लोगे ही नहीं, डायरेक्शन कुछ और है और ट्रेड कुछ अलग ले लिया, कभी कभी बहुत होता है, स्पॉन्टेनियस ट्रेड्स रहते हैं, राइट। तो वो तो कभी लोगे ही नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो लेवल्स मार्कअप कर रखे हैं, राइट। तो ये हो गया वुल्फेव अपना, विक ऑफ हो गया।
मंथली वीकली अपने लेवल्स देख लिए कि कैसे देखना है। और मेन चीज क्या रहती है कि कभी आपको ये भी देखना है, मतलब मैंने बताया मैं कॉन्फ्लुएंस देखता हूँ। कॉन्फ्लुएंस क्या रहता है, मैं से वापस से बता देता हूँ कि दो तीन चीजें एक ही ट्रिगर दे रही है, ठीक है। जैसे कि वुल्फेव भी बियरिश का ट्रिगर दे रही है, विकॉफ भी बोल रहा है कि अभी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऊपर के लेवल्स पे, राइट। और मैं अभी जो बताने वाला हूँ, राइट, अपना जो मतलब सिंपल सा वो क्या बोलते हैं सेटअप है, राइट। इंडिकेटर्स यूज करता हूँ एक आध दो बस। तो अगर वो उसमें भी सेटिस्फाई होता है, राइट, तो क्या मैं मतलब मुझे क्या करना है वो देखते हैं। चलो मैं इंडिकेटर्स डाल देता हूँ, एमएससीडी यूज करता हूँ देखने के लिए कि मार्केट में उसमें भी डाइवर्जेंस बनते हैं, राइट। एमएससीडी में भी डाइवर्जेंस बनते हैं, तो वो भी सही है। एमएससीडी के है ना जो पैरामीटर्स है ना, वो मैं बाय डिफॉल्ट होता है ना वो यूज नहीं करता। अपने कुछ पैरामीटर्स मैंने डाले हैं, तो वो नोट डाउन कर लेना एक बार क्या कौन से है, राइट। मैं यूज करता हूँ और बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स है 12 26 9 है। मैं 2069 यूज करता हूँ, देख लो एक बार, ठीक है। ये 2069 की एमएससीडी आ गई। और नॉर्मली मैं यूज करता हूँ मूविंग एवरेज 20 की, यहाँ पे ले लेते हैं 20। तो ये अपना एक सेटअप हो गया कंप्लीट, राइट। 20 की सिंपल नहीं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूँ मैं। और 2069 का एमएससीडी यूज करता हूँ, राइट। तो अभी बेसिकली क्या कैसे रहता है ये, मैं बताता हूँ। ये सारी एक लाइंस में निकाल देता हूँ, राइट। वुल्फ के बारे में तो पता चल गया ना, राइट। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि प्राइस है ना, एक जैसे कि चीज मैं बताना चाहता हूँ पर मेरे पास वर्ड्स नहीं है। एक है ना थर्ड पर्सन एज इन कंपोजिट मैन। कंपोजिट मैन क्या रहता है कि मैं ये मानता हूँ कि कोई एक बंदा ही मार्केट को चला रहा है, राइट। और उसके बाद इसको एग्जांपल देने के लिए तो समझो कि मैं ऐसे मानता हूँ मार्केट को कोई एक पार्टी या एक बंदा ही मार्केट को चला रहा है, राइट। अगर मैं उसका जो वो चीजें कर रहा है, राइट, मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, मार्केट को ऊपर ले जा रहा है या नीचे ले जा रहा है, अगर मैं उसको क्रैक कर पाता हूँ, राइट, अगर मैं उसको क्रैक कर पाता हूँ तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, राइट। अगर मैं उसको क्रैक नहीं कर पाता तो मुझे लॉस होगा, राइट। तो लेट्स कॉल दिस जो भी बंदा है उसको कंपोजिट मैन करके रेफर करते हैं। कंपोजिट मैन करके मतलब दो पार्टी है मार्केट में, तो देखते हैं कि मतलब ये कैसे काम करता है। तो मैं ये मूविंग एवरेज से यूज करता हूँ कुछ 20 की। और 2069 का एमएससीडी है जो थोड़ा आपको है ना लेट सिग्नल देगा। अभी देखो यहाँ पे ये पूरा ट्रेंड है ना, ये पूरा ट्रेंड एमएससीडी 20 ने बचा रखा है। देखो पूरा ट्रेंड एमएससीडी 20 ने बचा रखा है। और यहाँ पे बहुत सारी बार नेगेटिव भी हुआ, पॉजिटिव हुआ, पर यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है ऊपर मूविंग एवरेज 20 में, राइट। तो इससे पता क्या चलता है कि एक तो यहाँ पे है ना कंसोलिडेशन हुआ अकॉर्डिंग टू द, जैसे कि विकॉफ का देखे तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर अच्छा खासा इसने ब्रेकआउट दिया, राइट। और ये ऊपर 20 की मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके ऊपर बहुत एक आध 2 वीक तो चला ही मेरे ख्याल से, राइट। उसके बाद यहाँ से उसने ब्रेक डाउन दिया है। और एमएससीडी ने भी अगर देखा जाए तो वो तो नेगेटिव थी, राइट। तो ये एक थर्ड कॉन्फ्लुएंस अपने ले सकते हैं कि मार्केट अभी यहाँ से यू हैव टू टेक केयर फॉर लॉन्ग्स, राइट। लॉन्ग ट्रेड नहीं ले सकते, यहाँ पे वुल्फ वेव भी बना है। तो एक साथ दो तीन चीजें बनी हो, राइट, यहाँ पे वुल्फ वेव भी बना है। अभी ये मत बोलना है कि ऐसे कैसे मतलब दिख जाता है वुल्फ वेव कहीं भी, क्योंकि मतलब मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ ये वुल्फ वेव, तो प्रैक्टिस हो गई, मैंने ये किसी और से ही सीखा है, राइट। यूट्यूब पे रिसर्च करते करते वुल्फ वेव तक पहुंच गया। तो तब से मतलब ये मेरे नजर में ऑटोमेटिकली आ जाता है कहीं से भी देखो। अगर ये 204 को नहीं करना था, राइट। हाँ यहाँ पे 1 और 3 को ज्वाइन किया तो यहाँ पे एग्जिट आ रहा है, और इसके नीचे यहाँ पे अपने को एंट्री तो मिल ही गई, राइट, अकॉर्डिंग टू द वुल्फ वेव। अकॉर्डिंग टू द वीक ऑफ यहाँ पे थोड़ा कंसोली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहाँ पे हुआ था, थोड़ा यहाँ पे भी हुआ, राइट। प्रॉफिट बुकिंग, ये पूरा प्रॉफिट बुकिंग की है, ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और यहाँ पे अपने टारगेट डाले ना, तो ये एक ही दिन में टारगेट आ गया, राइट। बस
ये फॉलो अप ट्रेंड है, इसको अपने को चेस भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई थी और यहाँ पे कुछ कितना हुआ, 700 से 500 पॉइंट एक दिन में हो गए ना। तो ये है ना, मार्केट के बाद तो सही लगेगा आपको कि यहाँ पे ट्रेड लिया होता है, पर ये अगर रियल लाइफ सिनेरियो में करने जाओगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको इसको चेस करने में, राइट, कि यहाँ कहाँ से क्या ट्रेड लेने। तो ये एक तो वुल्फ वेव आ गया साथ में, एक दूसरा यहाँ पे एमएससीडी ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे एमएससीडी ब्रेक कर दिया और सीधा ये टारगेट आ गया। तो ये एक केस बन गया कि यहाँ पे अपने ट्रेड नहीं ले सकते थे, पर यहाँ पे अपने बच तो सकते थे ना लॉन्ग ट्रेड। अगर आप अकॉर्डिंग टू द वुल्फ वेव अपने ले कंसिडर करें तो यहाँ पे ट्रेड लेने की कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे एक ही कैंडल ने टारगेट दे दिया था, एक ही कैंडल ने टारगेट दे दिया था वुल्फ वेव का। पर हाँ, अपने एक चीज तो कर सकते थे कि यहाँ पे यहाँ से बच तो सकते थे अपने लॉन्ग ट्रेड्स में, राइट। तो ये यहाँ पे एक छोटी वुल्फ वेव बनी थी। तो होता है कभी कि नहीं मिलता है, ब्रेथेबल स्पेस नहीं मिलती कि जहाँ पे अपने ट्रेड ले और सही से चले, राइट। तो ये हो गया कि 2069 का क्या होगा कि ये नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको पता होगा, राइट, नेगेटिव क्रॉस ओवर पॉजिटिव क्रॉस ओवर, एक ये 2069 का है और एक 5209 का भी है, वो भी मैं यूज करता हूँ, वो थोड़ा स्मूथ रहेगा, देख लो वो भी अगर समझ आता है थोड़ा। ये क्या रहता है कि थोड़ा स्मूथ रहता है, स्मूथ इन द सेंस ज्यादा मूवमेंट नहीं देता। अगर मैं आपको बताऊं इसको बड़ा करके, अगर ये नेगेटिव रहता है यहाँ से तो ये लास्ट तक नेगेटिव रहेगा जहां तक ये ट्रेंड खत्म नहीं होता, राइट। और यहाँ पे देखो कि पूरा यहाँ पे फिर एक्यूमुलेशन भी हो रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी हो रहा है, राइट। और यहाँ से उसने ब्रेकअप दिया अकॉर्डिंग टू द वीक ऑफ यहाँ पे ऊपर। तो ये 5209 किस चीज के लिए अपने यूज कर सकते हैं कि 2069 भी उसने एक साथ ही दे दिया था। पर कभी कभी क्या होता है कि ये 5209 का एमएससीडी है ना पॉजिटिव रहेगा, ये क्या रहता है कि इतना नेगेटिव नहीं रहता, देखो यहाँ पे नेगेटिव नहीं हुआ पर ये नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे फिर ये वापस से उसने पॉजिटिव दे दिया, पर यहाँ पे पॉजिटिव ही था ये 5209 है, ठीक है, एमएससीडी ये 2069 है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि दूसरा एक पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ये 5209 एमएससीडी है जो ज्यादा स्मूथ है, राइट, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। और यहाँ पे अपने ये बच सकते थे कि यहाँ पे ये नहीं लेना था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये तो 5209 तो पॉजिटिव टेरिटरी में ही है, राइट, वो तो अभी पॉजिटिव ही है, तो ये लेने के कोई बात ही नहीं बनता था। तो ये तो पूरा ट्रैप था ना, मैं बता रहा था कि मतलब जब भी एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो थोड़ा मैनिपुलेशन रहता है, राइट। अगर यहाँ पे किसी ने लॉन्ग ले लिया होगा, राइट, यहाँ पे ब्रेकआउट, जैसे कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, राइट, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो कई लोग यहाँ पे लॉन्ग गए होंगे, राइट। तो उसको ट्रैप करने के लिए यहाँ पे एक बार नीचे ले लिया अच्छा खासा, राइट, और फिर वहां से ऊपर लिया उसने, राइट। तो ये सारा क्या रहता है कि आपको मेन तो क्या है कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स तो मिल जाएंगे, बात ये है कि आप अवॉइड कैसे करते हो, ट्रेप्स को अवॉइड कैसे करते हो। ज्यादातर पैसे कहाँ जाते हैं, ट्रेप्स में जाते हैं, जहां पे अपने गलत रहते हैं, गलत होते हैं। हमको पता रहता है कि नहीं ये अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, बहुत सारे लोग है ना लॉन्ग भी जाएंगे वहां से, राइट, बुलिश भी होंगे। पर वहां से क्या होता है कि अचानक मार्केट गिर जाता है और फिर वहां वहां पे ही अपना वो क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट सब उथल पुथल हो जाता है, मतलब ना तो रिस्क मैनेजमेंट की समझ रहती है ना कुछ समझ रहता है, लॉस दिखता है सामने, राइट। तो ये मेन तो चीज क्या है कि अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड कैसे करना, वो अवॉइड कर लोगे ना ठीक से तो भाई आगे। भाई ये थोड़ा टाइम तो देखो, मेरे को भी कभी कभी मिस कर देते, कभी कभी गलती कर देते, राइट, पर जनरल रखते हैं, मतलब लिख के रखते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ, राइट। अगर यहाँ पे मेरे को, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और यहाँ पे मेरे को लॉस हो भी गया, यहाँ पे इतना 2-3 दिन खड़ा था लॉस हो भी गया, राइट, तो मैं उसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी जनरल में डाल दूंगा, राइट। तो देखो हर एक मिस्टेक को जनरल करो, ठीक है, और ये ट्रैप तो है ही, तो इसको कैसे अवॉइड करना है वो देखो। ये मार्केट के बाद सही लगता है कि ये ट्रेप था, ये फिर यहाँ पे लॉन्ग गया, राइट। पर देखो में लाइव मार्केट में आप हाउ यू कैन फाइंड आउट इफ इट्स अ ट्रैप और इफ इट्स अ रियल ट्रेंड, राइट। मेन तो वो चीज ही है, राइट। तो ये अपन ने पहले तो, अब ये पूरे वेबिनार का समरी क्या है, समरी यही है, कॉन्फ्लुएंस यूज करो। कॉन्फ्लुएंस क्या रहता है कि
मैंने बताया 2-3 बार, मैं वापस से बता देता हूँ कि 2-3 चीजें एक साथ अगर कुछ ट्रिगर कर रही हो, राइट, तो उसको अपने को वैलिड मानना चाहिए एज पर अवर ट्रेड टेकिंग पॉलिसी। पॉलिसी बना दो कॉन्फ्लुएंस को, राइट, कि अगर वुल्फ भी सिग्नल दे रही है, अकॉर्डिंग टू विकॉफ भी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, राइट, और वुल्फ भी बियरिश वुल्फ बनी है, और यहाँ पे एमएससीडी भी नेगेटिव में सिग्नल है, एमएससीडी 2069 का, ठीक है, तो वहां से क्या करना है, लॉन्ग तो करना ही नहीं, ऑब्वियसली शॉर्ट ही करना है, राइट। और मंथली वीकली लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर मंथली वीकली लेवल्स के आजू बाजू कोई अगर लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड मिलता है ना, तो वो वन वे रहेगा, फिर वो रुकेगा नहीं, ऐसा है। तो वो एक बार ट्राई कर लेना। तो इतना तो मैंने बता दिया, और मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया है, और मुझे बहुत सारी चीजें और बतानी थी। ये आई चार्ट करके एक वेबसाइट है, राइट, ये पूरा ऑप्शन डेटा आपको बताती है, बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे होंगे आप में से। तो इसमें मैं एक चीज देखता हूँ, ठीक है, मैं अपना ही बता रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं। ये एक ऑप्शन में जाके टोटल कॉल पुट का ओआई का डिफरेंस रहेगा, राइट, वो आप ओपन कर लोगे। ये कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, तो मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं यूज कर रहा हूँ ये बहुत टाइम से। ऑप्शन में इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग करने में, मतलब कैसे करना है, इंडेक्स ऑप्शन राइटिंग बेसिकली, ये स्टॉक में यूज मत करना, क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम बहुत कम रहता है, और स्टॉक ऑप्शंस में, राइट, इतनी लिक्विडिटी नहीं रहती है। तो ये अभी बैंक निफ्टी ले लेते हैं। तो मेरे सामने अभी कोई चार्ट नहीं है, अपने ऐसे ही देखते हैं कि मार्केट में कल क्या हुआ है, ठीक है। ये जो रेड और ग्रीन लाइन है ना, पहले तो ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन देख लो कहाँ पे है। मार्केट्स में लाइंस बहुत रहती है, राइट, ये जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन के नीचे और ऊपर का पूरा खेल है, राइट। अभी यहाँ पे देखो, रेड मतलब पुट का ओआई चेंज है, ग्रीन मतलब कॉल का ओआई चेंज है। तो इसमें है ना ऑपोजिट रहेगा थोड़ा। मैं ब्रीफ में ही बता रहा हूँ, ये चीजें देख लेना, नोट डाउन कर लेना ऐसा हो तो। अगर रेड लाइन डोमिनेट कर रही है ना ऊपर, इसका मतलब क्या कि ये जो डिफरेंस वाली येलो लाइन है ना, वो जीरो के ऊपर ही रहेगी हमेशा। रेड लाइन जब तक, तो आप ये नहीं देखना ना, रेड और ग्रीन नहीं देखना ना, तो सिर्फ ये वाला देखो, येलो लाइन, क्योंकि ये येलो लाइन इन दोनों को रेफरेंस करती है। रेफरेंस इन द सेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ग्रीन और रेड का, वो ये येलो लाइन में आ गया। तो ये आप दोनों ऊपर वाली मत देखो, येलो देखो, और फिर ब्राउन देखो, ठीक है। अगर येलो वाली लाइन ऊपर है, राइट, जीरो के ऊपर है, इसका मतलब ये कि मार्केट्स आर राइट नाउ इन अ बुलिश फेज। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी पुट राइटर्स बहुत ज्यादा है। पुट राइटर्स मतलब कि if you are writing a put, that means you are going bullish on the market, right? You're going bullish on the Nifty or Bank Nifty, whatever the underlying index. So that's what it means, right? I hope you understand the basic of options. So I'm assuming you already know the basics. उसके बाद में ये बता रहा हूँ, ये येलो लाइन जब तक ऊपर रहेगी, राइट, आपको कोई कॉल शॉर्ट नहीं करना है, कॉल राइटिंग नहीं करनी है, हमेशा पुट राइटिंग ही करो अपने सेटअप के मुताबिक, राइट। जब तक जीरो के ऊपर है तब तक आप कॉल राइटिंग ही करो। यहाँ पे कॉल राइटर्स हैवी हो गए, यहाँ पे पुट कम होने लग गए, पुट अनवाइंडिंग हो गई, राइट, और पुट लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई, और कॉल्स यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, मतलब पीपल आर राइटिंग मोर कॉल्स, राइट। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे जीरो के नीचे आ रहा है। तो यहाँ से आप देख लेना, टाइमिंग यहाँ पे देख लेना 12:30 बजे, उसके बाद मार्केट नीचे ही हुआ, नीचे ही गया होगा। देख लेते ना, अपने पास चार्ट तो है ही, ये रहा 12:30 बजे के बाद मार्केट नीचे ही है, देखो ना। तो राइट, तो यहाँ पे ये आपको है ना थोड़ा आइडिया दे देगा कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। इंस्टीट्यूशन और ये जो प्रोप डेस्क ट्रेडर रहते हैं, राइट, वो अभी क्या मेजोरिटी कर रहे हैं, मतलब मार्केट कौन सी साइड हैवी है। अगर आपको पता है, आप अगर ऑप्शन राइडिंग करते हो तो कुछ 920 स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी है, राइट। अगर आप स्ट्रेडल भी सेल करते हो और थोड़ा मतलब डेल्टा वगैरह सब जानते हो, ग्रीक वगैरह, राइट, तो अब थोड़ा डेल्टा आउट रखोगे, यहाँ पे डेल्टा थोड़ा नीचे की तरफ आउट रखोगे, राइट, थोड़ा वन साइड हो जाएगा, पर वो आउट रखना मतलब वन साइड है, नेकेड रेडी बोलते हैं उसे। पर क्या होता है कि अगर आउट रखोगे यहाँ पे तो आपको टाइम वैल्यू भी मिलेगा, एक तो टाइम वैल्यू भी मिलेगा और दूसरा मोमेंटम भी मिलेगा, दोनों का फायदा रहेगा, राइट। तो आप देख लो, ये चीज निफ्टी में भी सेम चीज काम करती है। तो ये
निफ्टी बियरिश हो गई 12 बजे, 11:45 को ही बियरिश हो गई थी निफ्टी, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं 11:45 को यहाँ आजू बाजू बियरिश हो गई थी, राइट। तो इस ये लेवल के ऊपर ही नहीं गया, देखो आप, एक बार यहाँ पे आया, दूसरी बार आया और तीसरी बार आया, तीनों बार वहीं से घूम गया, राइट। तो ये ना बहुत काम की चीज है, राइट। जो भी ऑप्शन राइटर है, मैं ऑप्शन राइटिंग डेटा के लिए ये एक चीज ही यूज करता हूँ। आप ग्रीन और रेड भी मत देखो, ठीक है, क्योंकि ये येलो है ना, वो उनका डिफरेंस ही है। ग्रीन और येलो का डिफरेंस ही येलो लाइन है। येलो लाइन देखो, अगर ये फिर जैसे कि अपने एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल ले लेते, इसके बाद वी विल क्लोज, विल एंड दिस वेबिनार। वन वे, आपको मार्केट जब भी वन वे वो कैसे पता चले, अपने एक डेट ले लेते, ये वन वे था 30 अगस्त को, राइट। मतलब the beautiful thing of this platform is you can even watch the past moment also, मतलब what happened in the past, you can also get out the data from this. You just have to go to the expiry कौन सी थी यहाँ पे, 1 सितंबर, राइट। हिस्टोरिकल, यहाँ पे पहले हिस्टोरिकल पे जाएंगे, फिर उसके बाद 1 सितंबर और अपनी डेट सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सी डेट थी, 30, राइट। तो ये दिन वन वे था, राइट। वन वे इन द सेंस पूरे दिन ऊपर गया और मेजर मूवमेंट थी, मेजर मूवमेंट थी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखोगे तो देखो, पहले से दिन के स्टार्टिंग से येलो लाइन इसके ऊपर थी, ये दोनों निकाल लो, दिन के स्टार्टिंग से ही येलो लाइन 0 के ऊपर है और ऊपर ही है, पूरे दिन ऊपर रही है। ये निफ्टी का चार्ट है, राइट। हाँ, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट चार्ट है। तो सुबह से ऊपर रही है, एक भी बार 0 के नीचे नहीं आई। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था, यहाँ पे कि भाई इतना ऊपर आया तो नीचे आएगा, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था, इतना ऊपर आएगा नीचे आएगा। और यहाँ पे तो मतलब फिर पूरा, मतलब सब लोगों ने यहाँ पे, ये दिन में बहुत सारे ऑप्शन राइटर ने जो लॉस किया था। स्ट्रेडो सेलर ने तो लॉस किया ही था, उनके तो एसएल उड़े ही थे सबके। पर जो डायरेक्शनल ऑप्शन राइटर थे, उनका भी मेजर लॉस हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन इतना हुआ था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वन वे ऊपर जाएगा ये, राइट। तो ये एक बार देख लो, iCharts.in करके एक वेबसाइट है, इस पे ये आपको डेटा मिल जाएंगे। ये बहुत सारी चीजें, क्यूमुलेटिव ओआई चेंज है, राइट, ये भी आपको मिल जाएगा, मतलब कॉल एंड पुट का कितना ओआई है, और फिर मल्टी स्ट्राइक ओआई है जो आपने देखा होगा, हर एक इंडिविजुअल स्ट्राइक का ओआई है, राइट। इससे क्या पता चलेगा कि जैसे कि ये मार्केट अभी 17,900 चल रहा है, राइट। तो 17,862 बन दिया, राइट। तो अभी इसके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा ये पता चलेगा, क्योंकि कॉल यहाँ पे हैवी है। आप देख रहे हो, ग्रीन मतलब कॉल है, रेड मतलब पुट है। तो सुबह से कॉल से राइट हुआ है, राइट। ये कौन सी डेट थी, 9 तारीख का डेटा ये, राइट। तो यहाँ पे कॉल सुबह से हैवी थे, मतलब कि आपको 900 के ऊपर कोई लॉन्ग ट्रेड लेना ही नहीं था, राइट। तो आपने वो भी देखा होगा, लोग 4-5 स्क्रीन लेके बैठ जाते और फिर पूछने पर बता दे कि नहीं, ये सबकी अपनी चॉइस है। भाई चॉइस नहीं रहती है, ये सारी चीजें मतलब एक साथ ओपन करनी रहती है ना। यहाँ पे क्या होता है, यू कैन सेट द कंडीशंस, कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती तो मुझे ये स्टॉक यहाँ पे दिख जाएगा ऐसे। तो 2-3-4 स्क्रीन की जरूरत नहीं है अभी, अगर एक आध 2 स्क्रीन भी है तो उसमें एक एक ये देख लो और दूसरे स्क्रीन में अपना चार्ट्स ओपन कर लो, राइट। बहुत है, टर्मिनल से आपको क्या करना है, वो पंच ही करना है ना, और पूरे दिन तो पंच करना ही नहीं है, एक बार पंच करके आप 2 स्क्रीन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सर। राइट सर, क्वेश्चन हम अलोंग द प्रोसेस लेते गए थे, अब कोई ऐसी स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, तो आज का सेशन यही हम वाइंड ऑफ करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, थैंक यू वेरी मच।